जावा क्या होता है? हेलो दोस्तों, आज पोस्ट में जावा क्या होता है, यह किस लैंग्वेज से बना होता है, इसके फीचर्स क्या होते हैं और आज इस पोस्ट में बताया जाएगा। तो चलिए जावा को समझते हैं। इस वीडियो में आपको जावा का इंट्रोडक्शन और जावा के फीचर्स के बारे में बताया जाएगा। जावा का इंट्रोडक्शन। जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है जिसे सन माइक्रोसिस्टम ने जावा को 1991 ईस्वी में यूनाइटेड स्टेट यूएस में बनाया गया है। जावा का पुराना नाम ओक था, बाद में इसे बदलकर जावा रखा गया। जावा को जेम्स गोसलिंग के द्वारा डेवलप किया गया था। जावा का सबसे महत्वपूर्ण और पॉपुलर फीचर यह था कि जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट था, क्योंकि जावा प्रोग्राम को किसी एक पर्टिकुलर हार्डवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए नहीं था, क्योंकि जावा के प्रोग्राम को आप किसी भी सिस्टम पर एग्जीक्यूट किया जा सकता है। इसी कारण जावा पॉपुलर बना हुआ है। फीचर्स ऑफ जावा। जावा में बहुत सारे फीचर होते हैं, उन फीचर्स के बारे में अब आगे बताया जाएगा। जावा का एक फीचर है कंपाइलर एंड इंटरप्रेटेड। बहुत सारे एग्जाम क्वेश्चंस इंटरव्यूज में पूछा गया है। जैसे कि आप जानते हैं, ज़्यादातर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंपाइलर होती है या इंटरप्रेटेड होती है, परंतु जावा में ऐसा नहीं होता। जावा दो स्टेज सिस्टम बनाती है। पहले तो जावा आपके प्रोग्राम को कंपाइलर करके बाइट कोड जनरेट करता है, परंतु बाइट कोड मशीन इंस्ट्रक्शन नहीं समझ सकता, इसलिए इस कोड को दूसरे स्टेज इंटरप्रेटेड करके मशीन कोड में जनरेट करता है, जिसे मशीन कोड को डायरेक्टली एग्जीक्यूट किया जा सकता है। जावा का दूसरा फीचर है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। जब आप किसी भी जावा प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं तो वह बाइट कोड में कन्वर्ट हो जाता है, और ये बाइट कोड को आप किसी भी मशीन या ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम पर नहीं चला सकते हैं, सिर्फ जेवीएम मशीन पर ही चलता है। किसी भी जावा के प्रोग्राम को रन करने के लिए आपको अपने ऑपरेटिंग सिस्टम पर जेवीएम को इंस्टॉल करना पड़ता है। हर ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अलग अलग जेवीएम होता है, लेकिन सभी का काम एक ही बाइट कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करना होता है। इसके लिए किसी एक ऑपरेटिंग सिस्टम के जेवीएम के द्वारा जनरेट किया गया बाइट कोड को दूसरे जेवीएम के द्वारा आसानी से रन किया जा सकता है। जावा का नेक्स्ट फीचर है सिंपल एंड फेमिलियर। जावा एक सिंपल लैंग्वेज है जो जावा के बहुत से फीचर सी और सी प्लस प्लस से मिलता जुलता है। जावा का सिंटैक्स सी और सी प्लस प्लस की तरह ही होता है, जैसे वेरिएबल डिक्लेरेशन, कंट्रोल स्टेटमेंट और मेथड डिक्लेरेशन आदि ये सभी जावा को इजी टू अंडरस्टैंड बनाते हैं। मल्टी थ्रेडेड एंड इंटरैक्टिव। बाय डिफ़ॉल्ट जावा एक मल्टी थ्रेडेड लैंग्वेज होता है, जिससे कोई भी जावा प्रोग्राम एक साथ कई टास्क को कंप्लीट कर सकता है, जिसके कारण यह फीचर जावा को और भी फास्ट और इंटरैक्टिव बनाता है। ओके, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जावा का फीचर है। जावा एक ट्रू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है, जिसमें ऑलमोस्ट जावा सब कुछ ऑब्जेक्ट है। जावा में सारी इंफॉर्मेशन ऑब्जेक्ट के रूप में स्टोर होता है। रोबस्ट एंड सिक्योर। जिससे यूज़र एक्सपीरियंस की बात की जाए तो जावा एक रोबस्ट लैंग्वेज होता है, जिसमें जावा में बनाया हुआ कोई भी प्रोग्राम अलग अलग इन्वायरमेंट में अलग अलग टेक्नोलॉजी के साथ बिना क्रैश हुए काम कर सकता है। क्योंकि इसके प्रोग्राम कभी क्रैश नहीं होता, ये बहुत ही रिलायबल लैंग्वेज है। जावा में सिक्योरिटी जेवीएम के द्वारा प्रोवाइडर किया जाता है। डिस्ट्रीब्यूटेड। जावा के द्वारा आप डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन को क्रिएट कर सकते हैं,
डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन वह एप्लीकेशन होता है जिसके कारण आप अलग अलग नेटवर्क पर होती है, जिससे आप एक साथ मिलकर टास्क परफॉर्म करते हैं। जावा में RMI रिमोट मेथड इन्वोकेशन के थ्रू आप दूसरे नेटवर्क पर अवेलेबल एप्लीकेशन से इंटरेक्ट कर सकते हैं। हाई परफॉर्मेंस। यदि परफॉर्मेंस की बात की जाए तो जावा की परफॉर्मेंस बहुत ही इम्प्रेसिव होती है। जावा की स्पीड का मेन रीज़न बाइट कोड होता है। जावा का आर्किटेक्चर इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि जावा में रन टाइम पर ओवरहेड बहुत कम होता है। डायनेमिक एंड एक्सटेंसिबल। जावा एक डायनेमिक लैंग्वेज है जिसे जावा रन टाइम के दौरान लाइब्रेरीज, मेथड और क्लासेस से डायनेमिक लिंकिंग करने में सक्षम होता है। इसलिए जावा को नई टेक्नोलॉजीज के साथ आसानी से प्रयोग किया जा सकता है। निवेदन है कि आप सभी छात्र छात्राओं से निवेदन है, अगर आपको यह टॉपिक जावा या यह वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल के बारे में अपने दोस्तों को ज़रूर बताएं, और अगर कोई टॉपिक से संबंधित प्रश्न हो तो कमेंट आपके लिए बना है, और किसी सब्जेक्ट को लेकर कोई प्रश्न हो तो कमेंट करें। आपका कमेंट हमारे लिए बहुमूल्य है। थैंक यू वेरी मच।